बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। कल हमने इक्विलिब्रियम की टाइप्स पढ़ी थी जिनमें एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम थी और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम थी। आज उन्हीं में से एक जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है हम उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से एक यही है कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम और दूसरा हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह लॉ ऑफ मास एक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ चुका है और ये आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह, या फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या दोनों टाइम ही नजर आएंगे। तो ये आप देखते हैं बहुत ही आसान है, सारी चीजें पढ़ी हुई हैं आपको, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा हुआ है आपका सारा। तो ये देखते हैं, सबसे पहली बात ये है, वो कहते हैं इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल इन अ क्लोज सिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही अचीवेबल है। इसको सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम के अंदर ही अचीव किया जा सकता है। लास्ट टाइम हमने जब रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, सॉरी उसकी डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, मैंने कहा आपको एग्जांपल दी थी कैल्शियम कार्बोनेट की। मैंने कहा अगर आप इसको हीट करें प्लस CO2, ये उसका रिएक्शन था, रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने शो कराया था। और फिर मैंने आपको बताया था अगर इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम एक ओपन बीकर के अंदर रखते हैं, जिसका जो ऊपर वाला लिड है, जो ऊपर वाला ढकना है, हम उसे ओपन कर देते हैं, तो फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी बेटा, ये क्या हो जाती थी, ये एस्केप कर जाती थी, ये बाहर उड़ जाती थी। अब जब बात करते थे, जब हम इसको क्लोज सिस्टम के अंदर लेते थे, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एस्केप नहीं करती थी, बल्कि इसी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना देती थी, दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देती थी। देखिए मैं फिर इस बात को रिपीट करने लगा हूं। दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक पढ़ा था हमने क्लोज सिस्टम के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है। क्लोज सिस्टम के अंदर जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था, वहां पे क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, और फिर वही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने दोबारा क्या बना दी थी, कैल्शियम कार्बोनेट बना दी थी। लेकिन जब हमने ओपन सिस्टम लिया था, जब उसका जो बीकर है, जो भी चीज आपने ली है, कोनिकल फ्लास्क ली है, अगर आप उसका ढक्कन क्लोज नहीं करते, आप उसको कंप्लीटली तौर पर बंद नहीं करते, तो उससे क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बनने वाली, ये एस्केप कर जाती है। आपको पता है गैस है, तो ये जब एस्केप कर जाती है तो फिर पीछे क्या बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बच जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकता। रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बना देते हैं लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते। यही बात उसने की है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर ही अचीव किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो कहता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। कल भी मैंने बताया था आपको, इसके अंदर जब हमने इक्विलिब्रियम की टाइप्स पढ़ी थी, एक का नाम था स्टैटिक, दूसरी का नाम था डायनामिक। हम जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। मैंने आपको बताया था डायनामिक का लफ्ज़ी मतलब भी यही है कि ये स्टिल कंटिन्यू है, ये जारी है। इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टीज के अंदर यही बात उसने की है, वो कहता है इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के तो बराबर होता है, बट यहाँ पे रिएक्शन सील नहीं होता, क्लोज नहीं होता, रिएक्शन स्टॉप नहीं हो पाता। तो मैंने स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर बताया था आपको बेटा, जब भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे पहुंचता है रिएक्शन, वहां पे रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। सीज का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है टेक्स्ट बुक वाले ने। देखते हैं क्या लिखता है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। वही बात की है उसने, इसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है, और पूरी जो है ना कुव्वत के साथ वो एक दूसरे के जो है ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है, वो कहता है इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, इसके अंदर वो कहता है जब हम इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम की स्टेज के ऊपर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट है या जो कंसंट्रेशन है, जो उनकी मिकदार है, वो वेरी नहीं करती, वो मुख्तलिफ नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं इसी को ले लेते हैं, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये
5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इस साइड में भी इसका वेट 5 ग्राम ही होगा। इस साइड में 15 है तो इस साइड में 15 होगा। अगर ये 5 है ये 15 है तो इसका मतलब ये सिंपल सी बात है, इसका मतलब है ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है भी नहीं। इस साइड में 5 ग्राम है, उस साइड में 15 ग्राम है, तो हम इसको इक्विलिब्रियम कह ही नहीं सकते। इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ी मतलब ही यही है, इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है कि किसी चीज का मुतवाज़िन हो जाना, किसी चीज का बराबर हो जाना। जब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर ही नहीं होंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बराबर ही नहीं होंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पोजीशन इक्विलिब्रियम की है। वो यही बात कर रहा है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कभी भी तब्दील नहीं होती, जहां तक बात में खत्म नहीं होती। वो कहता है इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो उसका कलर हो गया, जो उसका टेस्ट हो गया, जो उसका डेंसिटी हो गई, ये सारी की सारी क्या होती हैं, वो भी चेंज नहीं होती। उसकी रीजन सिंपल है बेटा, जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं, और स्टेज जो है उसके अंदर इस साइड में भी 5 ग्राम है, इस साइड में भी 5 ग्राम है। अगर इनके अंदर कंसंट्रेशन के अंदर किसी किस्म की तब्दीली आ ही नहीं रही, तो फिर इसके कलर में या इसके डेंसिटी के अंदर कैसे फर्क आएगा? सिंपल सी बात है, तो ये हो ही नहीं सकता। यही बात उसकी है, यहां तक कि वो कहता है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर डेंसिटी इज रिमेन सेम। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है, वो कहता है ये जो इक्विलिब्रियम है इसको हम किसी भी साइड से अटेन कर सकते हैं। रिएक्टेंट रिएक्टेंट वाली साइड से नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाली साइड से नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी बेटा, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते थे हम, हीट करते थे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देती थी जो है ना क्लोज सिस्टम के अंदर। अगर मैं यही दो चीजें एक क्लोज सिस्टम के अंदर लूं तो ये क्या करती हैं, ये फिर वही कैल्शियम कार्बोनेट बना देती हैं। अगर उस क्लोज सिस्टम को मैं ओपन ना करूं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट फिर क्या बना देती है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। इस तरह ये इस साइड से भी अचीव किया जा सकता है, रिएक्टेंट साइड से भी अचीव किया जा सकता है, प्रोडक्ट साइड से भी अचीव किया जा सकता है। अगर रिएक्टेंट को मैं हीट करता हूं फिर भी प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट बनाएंगे, रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। वो यही बात कर रहा है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, आई स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। या उस जो रिएक्शन है उसको रिएक्टेंट वाली साइड से स्टार्ट करें या प्रोडक्ट वाली साइड से स्टार्ट करें, इक्विलिब्रियम हमें अटेन हो ही जाता है। और लास्ट प्रॉपर्टी है वो कहते हैं एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेंपरेचर। वो कहता है किसी इक्विलिब्रियम को हम किसी भी जगह पे क्या कर सकते हैं, इसको स्टॉप कर सकते हैं, इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैं यही कैल्शियम कार्बोनेट को ही ले लें, अगर मैं इसको हीट देना बंद कर दूं तो रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो फिर क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मैं फिर इसको हीट करना शुरू कर दूं, टेंपरेचर देना शुरू कर दूं, फिर ये क्या करेगा, फिर वही इक्विलिब्रियम की पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। तो यही बात उसने की है, इसको अचीव भी किया जा सकता है और इस इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम के स्टेट से डिस्टर्ब भी किया जा सकता है। तो ये तो था इसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। कल हम इंशाल्लाह एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा है आपको, ये इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे बोर्ड के पेपर के अंदर। कल हम लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह।